डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 कंप्लीट कर लिया था। तो अब बारी है उससे आगे चलने की। ठीक है, तो आगे चलने पे हम देखते हैं कि हमें एक नया टॉपिक मिलता है पढ़ने के लिए, जो कि है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ ऑलरेडी कि ट्रायंगल इज़ अ 3 साइडेड पॉलीगन। ठीक है ना, मतलब ट्रायंगल जो है 3 साइड से घिरा हुआ कोई एक क्या होता है, पॉलीगन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिगर बना करके दिखाया भी गया है आपको। ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, इस तरीके से ऐसे ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसमें 3 साइड हैं, नाम अगर दे दिए इसका ए बी सी अगर ऐसे, तो ये देखिए ये आपका एक साइड ए बी हो गया, एक बी सी और एक ए सी हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड हो गए, ऐसे ही 3 क्या होते हैं आपके, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब जहाँ पे 2 साइड मिले, तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ मिल रही है ना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट ए, ये हो जाएगा वर्टेक्स। ऐसे ही यहाँ पॉइंट बी भी एक वर्टेक्स और पॉइंट सी भी एक वर्टेक्स। साथ ही साथ 3 साइड और 3 वर्टेक्स के साथ साथ ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल भी होते हैं। वो है देखिए यहाँ पे एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हो गया एंगल ए, ये एंगल सी और एंगल बी। एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे साइन बना करके, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके 3 एंगल भी हो गए। अब एक और चीज़, जैसे ट्रायंगल में ये मान लीजिए ट्रायंगल ड्रॉ किया है आपने, तो मान लीजिए अगर ऐसे कोई अंदर यहाँ पे कोई यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। और अगर कोई बाहर पॉइंट है यहाँ पे ऐसे ऐसे इन सब जगहों पे, तो इन पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ऐसे बोलेंगे कि मतलब ये पॉइंट जो है ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इतना टॉपिक काफ़ी है। अब आप अगला एक्सरसाइज अपना लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया पहले क्वेश्चन में, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ए बी सी ऐसे एक रफ स्केच बनाइए ट्रायंगल का। मैंने बना दिया ए बी सी, नाम भी दे दिया। चलिए फिर क्या कह रहा है, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। इसके अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर होता है, एक्सटीरियर माने बाहर, तो इंटीरियर माने अंदर कोई एक पॉइंट लगाइए। तो चलिए यहाँ लगा दिया, इसको बोल दिया पॉइंट पी। आगे एंड क्यू इन द एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर बाहर कोई पॉइंट क्यू, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसको बोल दिया क्यू। चलिए ये भी हो गया। इज़ द पॉइंट ए इन इट एक्सटीरियर और इंटीरियर। ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट इसके ट्रायंगल के इंटीरियर में है एक्सटीरियर में, बताइए। हाँ, तो ना तो ये ट्रायंगल के इंटीरियर में, ना एक्सटीरियर में, ना अंदर है ना ही बाहर। इट इज़ अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है। ठीक है ना, वर्टेक्स मतलब जहाँ पे 2 साइड मिलती हैं। तो ऐसे लिख दीजिएगा आप कि पॉइंट ए इज़ नाइदर ऑन इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इट इज़ द वर्टेक्स। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अच्छा, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको 3 ट्रायंगल जो है वो बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके कितने ट्रायंगल है, एक दो, 2 ट्रायंगल है नहीं, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, 3 ट्रायंगल है। कैसे, चलिए नाम में लिख के दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, इसमें आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल, हाँ ठीक तो है। तो सेकंड का ए पार्ट, देखिए एक तो ट्रायंगल ये है आपका ए बी और डी, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, फिर हटा देते हैं ए बी डी। अब उसके बाद में एक ट्रायंगल आपका कौन सा बन रहा है, ए डी सी, तो कॉमा एक ट्रायंगल हो गया ए डी सी। अब तीसरा कौन सा है, तो तीसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, देखिए कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ए बी और सी, ये पूरा, ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है। तो तीसरा हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। बस, तो यहाँ 3 ट्रायंगल बन गए, ये बना दिया आपने। ठीक है, अगला राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स जो इसमें बन रहे हैं उनका नाम बताना। तो 7 एंगल आप कहेंगे कहाँ कहाँ है, तो देखिए ये देख लीजिए, एक एंगल ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक 7 एंगल समझ में आ गया ना आपको। तो इसका आपने नाम लिख दीजिएगा। नाम कैसे लिखते हैं मैं बता दे रहा हूँ, एक दो एंगल का नाम लिख के बाकी आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल का नाम लिखना है, ठीक है, बी वाले का, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए जहाँ से एंगल बनना शुरू होता है, तो ये देखिए यहाँ ए से बनना शुरू हो रहा है, तो पहले एंगल का साइन लगा करके लिख देंगे कहाँ से बनना शुरू हो रहा है, ए से।
किस पॉइंट पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो बी हमेशा बीच में रहेगा, मतलब जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो बीच में रहता है। और कहाँ तक ये जा रहा है लाइन, तो ये डी तक जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे डी तक आया है, तो ए बी डी ये एक एंगल हो गया। अच्छा आप इसको चाहो तो एंगल ए बी डी के बजाय डी बी ए भी लिख सकते हो। आप कहोगे डी बी ए कैसे, तो हम ये मान लेंगे कि एंगल डी से बनना शुरू हो रहा है और ए तक जा रहा है, क्योंकि बी पे बन रहा है तो बी हमेशा बीच में रहेगा। तो ये एक एंगल लिखा है, ऐसे बाकी 6 एंगल का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है राइट टू ट्रायंगल्स हैविंग बी एज कॉमन, 2 ट्रायंगल लिखना है जिसमें बी जो है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 2 ट्रायंगल देखते हैं कौन कौन से हैं जिसमें बी कॉमन है। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कौन सा, ये बी कॉमन लेना है, तो एक ट्रायंगल तो ये है ए बी डी, ठीक है ना। और फिर बी को ही लेना है अगर, तो ये देखिए एक ट्रायंगल ए बी और सी, ये भी तो इसमें भी तो बी आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस तरीके से लिख देंगे टू ट्रायंगल्स हैविंग बी एज कॉमन, लिख दीजिएगा ऐसे, टू ट्रायंगल हैविंग बी एज कॉमन, टू ट्रायंगल हैविंग बी एज कॉमन, ढंग से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कौन कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल जैसे ट्रायंगल में आपने सीखा था कि आप क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो और 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हो। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में बस यही थोड़ा सा चेंज करते हैं कि क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से जो घिरा होता है वो आपका क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। तो चलिए 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया हमने, जान गए। और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं क्या, जैसे इसमें ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर दिया है ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये भी 4 पॉइंट होते हैं, ए बी सी और डी, ये पॉइंट नहीं एक्चुअली में वर्टेक्स, तो ये 4 वर्टेक्स होते हैं, इसके 4 साइड हो गए आपके, और इसमें 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 ही उसके क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। वही बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर वाला सेम मैटर है कि अगर कोई पॉइंट अंदर है, जैसे क्वाड्रिलेटरल के, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसके अंदर कोई पॉइंट है तो इंटीरियर और यहाँ बाहर कोई पॉइंट है तो एक्सटीरियर, बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आई थिंक कुछ है नहीं, एक्सरसाइज आ गया। चलिए तो एक्सरसाइज से लगाते हैं और फिर कुछ अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल आपको मैं एक्सरसाइज में ही बता दूंगा। अपोजिट एंगल क्या होते हैं और एडजेसेंट क्या होते हैं। चलिए तो देखिए पहला लिखा ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो चलिए एक रफ स्केच बना लेते हैं पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर और ये एस, नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। आगे कह रहा है ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स ड्रॉ कीजिए। तो चलिए एक डायगोनल ये हो जाएगा पी आर और एक डायगोनल हो जाएगा आपका एस क्यू, ठीक है। नेम देम, नाम दीजिए, तो नाम तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, पी आर और एस क्यू। इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा ये दोनों डायगोनल जहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मिल रहा है ना इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है पूछ रहा है ये इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में, बताइए इंटीरियर या एक्सटीरियर है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट जवाब सही है, ये तो क्या हो जाएगा इंटीरियर, ठीक है। तो बस यही हो गया कि लिख दीजिएगा पॉइंट, इसका कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए दे दीजिए ओ, तो लिख दीजिएगा पॉइंट ओ इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगला देखिए ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन स्टेट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो हमको एक ट्रायंगल वो बनाना है, आपका क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे नाम देना है क्या, के एल एम एन, तो के एल एम और एन, ये नाम दे दिया। अब क्या करना है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 अपोजिट साइड्स लेने। तो अपोजिट साइड मतलब आमने सामने, जैसे के एल के सामने कौन है, एम एन, और फिर एल एम इसके सामने क्या है, के एन है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखिएगा 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, कौन कौन सा, एक तो है के एल एंड एम एन और दूसरा क्या है के एन एंड एल एम,
KN एंड LN, बस ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, देखते हैं टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल बस वही देखिए, जैसे ये बनाया था मैंने KLMN ना, तो देखिए अपोजिट एंगल मैंने सामने के एंगल, जैसे ये है, मान लो नाम दे दिया KLMN, आप उसी फिगर में चाहे तो कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। तो एंगल K के सामने कौन सा एंगल M, तो एंगल K एंड एंगल M ये हो जाएगा अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल L और एंगल N ये क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, तो देखिए अब एडजेसेंट साइड बताना है आपको। एडजेसेंट माने बगल वाले साइड, तो जैसे KN ये है ना एक साइड, तो इसके बगल में कौन कौन से साइड है, एक तो KL है और दूसरा MN है, तो इन दोनों में से आप चाहे कोई भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए KN आप ले रहे हो ना, तो एडजेसेंट साइड ऑफ KN ऐसे लिखिए, एडजेसेंट साइड ऑफ किसका KN इज़, एडजेसेंट साइड KN यही है, इसका एडजेसेंट साइड क्या ले लीजिए, मान लीजिए KL लेते हैं तो KL लिख दीजिए आप, या फिर आप चाहें तो KL की जगह ये क्या लिख सकते हैं, NM भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी के इसके अपोजिट, इसका एडजेसेंट सबका अलग निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। ऐसे टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल माने बगल के एंगल होता है ऐसे, जैसे मान लो ये नाम दिया था KLM और N था ना, तो K के एडजेसेंट क्या है L है, L के एडजेसेंट M, और दोनों एडजेसेंट है, देखिए K के एडजेसेंट में आपका L भी है और N भी है, दोनों एडजेसेंट है, बगल में ही है, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका क्या कहते हैं एक्टिविटी है, तो आप इसे करके देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा समझिएगा और करिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा। अब इसके बाद में जो है हमारा अगला टॉपिक जो है वो सर्कल है, लेकिन सर्किल अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये जो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सर्कल मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। सर्कल पढ़ने के बाद ये आपका आई थिंक ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। चलिए।